श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। खान पान की शुद्धि का भजन में लगे हुए साधकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनायासी कहीं भी भोजन नहीं पाना चाहिए। प्रयत्न करें कि भंडारे के अन्न को भी खाने से बचा जाए, क्योंकि इससे बड़ी असुविधा होती है और भजन में मन नहीं लगता। इसीलिए शास्त्रों में खान पान पर बहुत जोर दिया गया है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। किसी का अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से यदि हम उसके अन्न द्वारा भोजन पा लेते हैं तो उसका दोष हमें भी लगता है। इसलिए बचना चाहिए यथासंभव। कहीं कुछ लेना भी पड़े तो किनका प्रसाद कहा गया है। किनका प्रसाद माने बिल्कुल जरा सा, जिससे भगवत प्रसाद की मर्यादा भी रह जाए और अपने भजन में भी कोई बाधा ना आवे। कहते हैं, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके अन्य उपासना तहाँ उचित ध्रुव नाही। गौने ब्याह उछाह को अन्न संत नहीं खाए, जहां तहां के पाए वे भजन तेज घट जाए। भजन भोजन रसिक मंडली में ही करना चाहिए। जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनके यहाँ भोजन निमंत्रण उचित नहीं है। ब्याह शादी और इन सब का अन्न संत और भक्तों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहां तहां कहीं का भी भोजन प्रसाद पा लेने से भक्ति का तेज घट जाता है और हृदय के मलिन भाव सर उठा लेते हैं। एक दृष्टांत है इस विषय में। एक जंगल में एक बड़े ही त्यागी तपस्वी सिद्ध महात्मा रहते थे। वहां का राजा उनका शिष्य था। वह नित्य महात्मा जी का दर्शन एवं सत्संग करने महात्मा जी की कुटिया पर आया करता था। बहुत दिन हो गए। एक दिन राजा ने विचार किया कि महल में बुलाकर संत सेवा की जाए। उसने महात्मा जी को निमंत्रण किया। शिष्य था महात्मा जी का, सो चल दिए। पहुंचे राजमहल और राजा के यहाँ जाकर भोजन किया। न जाने चित्त में क्या प्रभाव पड़ा कि उन्होंने देखा जहां वह भोजन कर रहे थे, राजा के उस अंतःपुर के कक्ष में खूंटी पर रानी का 9 लखा हार टंगा हुआ था। अनायासी उन्होंने राजा की और रानी की नजर बचाकर उस खूंटी पर टंगे हार को उतार लिया और अपनी झोली में डाल लिया और चल दिए अपनी कुटिया को। कुछ देर बाद महात्मा जी के चले जाने पर रानी को स्मरण आया कि इस खूंटी पर तो मैंने अपना हार टांग रखा था। उसने दास दासियों से पूछा और बहुत कड़ाई से पूछा गया। कीमती हार था। उसके चोरी चले जाने से राजा ने उन दास दासियों को कठोर दंड देने का सोचा और उनसे कड़ी पूछताछ करने लगे और जेल में डाल दिया। महात्मा जी हार ले भी जा सकते हैं, यह कोई सोच भी ना सकता था। सो संदेह केवल राज कर्मचारियों पर ही हुआ और वे बेचारे निरपराध ही दंडित हुए। उधर जब महात्मा जी कुटी पर पहुंचे तब वहां उन्हें पेट का रोग लग गया। 3-4 दिन तक लगातार दस्त होते रहे और जब दस्तों के द्वारा समस्त राजधान्य शरीर से बाहर निकल गया, उसका असर समाप्त हो गया, तो महात्मा जी की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब उन्हें स्मरण हुआ आया और अपने कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ कि हाय, मेरे कारण कितने निरपराध लोग सजा पाए होंगे। वे तुरंत ही
लड़खड़ाते भागते दौड़ते राजमहल की ओर दौड़े और राजा के पास आए। राजा को हार सौंपा और कर्मचारियों को बंधन से मुक्त कराया और अपना अपराध स्वीकार किया। न तो राजा को और न ही राज कर्मचारियों को विश्वास हो रहा था कि महात्मा जी ने चुराया होगा। लोगों ने अनुमान किया कि चोर ने ही महात्मा जी को हार देकर अपने को बचाने की प्रार्थना की होगी, इसी से महात्मा जी ऐसा कह रहे हैं। परंतु महात्मा जी तो बार बार भगवान की सौगंध खाकर कह रहे कि मैंने ही हार चुराया था, मेरे अपराध को क्षमा करें अथवा इसका दंड दें, जो भी उचित हो, आप राजा हैं। राजा ने महात्मा जी से पूछा, महात्मन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? महात्मा जी ने कहा, यह तुम्हारे अन्न का दोष था जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब राजा ने पता लगाया कि वह अन्न आया कहां से था, तो पता चला कि 2 दिन पहले ही एक चोर के यहां से जब्त किया गया था। चोर भी सुनार के यहां से चोरी करके लाया था। एक तो राजा का धन वैसे ही निषिद्ध है, उसमें भी चोर के घर से आया और वह भी सुनार के घर से चोरी ला करके लाया हुआ था। निषेध की इस पराकाष्ठा को प्राप्त दूषित अन्न ने ही तपोधन ऋषि की मति मलिन कर दी। फिर हम जैसे तुच्छ प्राणियों की तो बात ही क्या है। तो सदैव स्मरण रखें कि भोजन जल वही ग्रहण करें जो सात्विक हों, भगवत भक्त हों, अन्यथा केवल अपने घर का ही भोजन प्रसाद पावें जो भगवान को भोग लगा हुआ हो। स्मरण रखें, भजन करना है तो हमें अपनी उच्छृंखल वृत्तियों पर रोक लगानी ही होगी। जहां तहां कुछ ना पाएं, बाजार में खड़े होकर कुछ ना पाएं, जो वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं लगता, उन वस्तुओं को कदापि ग्रहण ना करें। सदैव सावधानी बरतें और भगवत भजन में अग्रसर होते रहें, आनंद की ओर बढ़ें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।